का आहार। अगला टॉपिक है हमारा चूजों का आहार। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि चूजों का आहार, जब अंडे से चूजे निकलते हैं तो शुरुआत के 3 दिन या 36 घंटे उनको कोई अतिरिक्त आहार नहीं दिया जाता है, जबकि मक्का की दलिया को पानी में भिगोकर नमक मिलाकर कागज़ के टुकड़ों पर दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब अंडे से चूजे निकलते हैं तो शुरुआत के 3 दिन या 36 घंटे हम उनको इसके अतिरिक्त और कोई आहार नहीं देते हैं। तो 36 घंटे तक या 3 दिनों के लिए हम कागज़ पर के टुकड़ों पर रख देते हैं, मक्का की दलिया बना लेते हैं, उसमें उसको पानी में भिगो लेते हैं, उसमें हल्का सादा नमक मिला देते हैं और बस यही खाने के लिए देते हैं। ठीक है भैया, क्लियर? अच्छा, अब बात आती है मुर्गी आहार नियत करने के सामान्य सिद्धांत। आहार नियत करने के सामान्य सिद्धांत। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि मुर्गी के आहार को नियत करने के सिद्धांत। ठीक है, अच्छा कैसे? कि जब हम मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहे हैं तो उनके आहार की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी कोशिश ये रहती है या हमारा प्रयास ये रहता है कि आहार सस्ते से सस्ता हो और पौष्टिक से पौष्टिक हो। बस इन्हीं चीज़ों का हम इसमें खास ध्यान रखते हैं। ठीक, तो जैसे पहला कह रहा है मुर्गी के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता। मुर्गी के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता। मुर्गी है तो जो आहार उसको देंगे तो उसमें पोषक तत्व तो होने चाहिए। फिर दूसरा कह रहा है आहार पदार्थों का पोषक मान। आहार पदार्थों का पोषक मान। पोषक मान यानी जो आहार हम मुर्गियों को खिला रहे हैं वो कितना पौष्टिक है, कितना उसमें पोषक तत्व है, ये भी चीज़ हमको देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आहार तो हम खिला रहे हैं लेकिन उस आहार से हमारी मुर्गियों के पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पा रही है भैया। ठीक है, फिर कह रहा है आहार मिलने की अधिकतम सीमा, यानी आहार जो हम खिला रहे हैं मुर्गियों को वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि मुर्गी के आहार को लाने के लिए हमें काफ़ी दिक्कतें करनी पड़ती हैं या काफ़ी खोजबीन करनी पड़ती है तब जाके आहार मिलता है। ऐसा आहार नहीं होना चाहिए। आहार ऐसा होना चाहिए कि आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाता हो। फिर अगला कह रहा है आहार अवयवों का मूल्य। अब मूल्य की बात आती है, यानी जो आहार हम खिला रहे हैं मुर्गियों को उसकी प्राइस क्या है, उसकी कास्ट मूल्य क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं काफ़ी महंगा जा रहा है और हम महंगा आहार खिलाते जा रहे हैं और लास्ट में फिर जब हमको इनकम प्राप्त होता है तो उसमें लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ये भी बहुत मायने रखता है कि जो हम आहार मुर्गियों को खिला रहे हैं वो कितने मूल्य का है। एक दिन तो खिलाना नहीं, रोज़ रोज़ खिलाना पड़ता है। अच्छा, अगला कह रहा है मुर्गियों द्वारा आहार
मुर्गियों द्वारा आहार ग्रहण करने की सुविधा। मुर्गियों द्वारा आहार ग्रहण करने की सुविधा एवं आदत। जो आहार हम खिला रहे हैं मुर्गियों को, ठीक है, जो आहार हम मुर्गियों को खिला रहे हैं, क्या उनको पसंद है? ये आहार क्या उनको पसंद है? और कितने चाव से खा रहे हैं? खिलाने का तरीका क्या है? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आहार और पानी के बर्तन किस प्रकार के होने चाहिए। जितने अच्छे बर्तन होंगे उतने ही अच्छे से ये मुर्गियां अपना आहार ग्रहण कर पाएंगी, ठीक है। अगला कह रहा है मुर्गी के आहार तत्व की रचना। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मुर्गी के आहार तत्व की रचना। जो आहार हम मुर्गियों को दे रहे हैं, खिला रहे हैं, उस आहार में जो पोषक तत्व हैं, क्या वो पोषक तत्व आसानी से पच करके हमारी मुर्गियों को मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। बस ये मेन चीज़ है कि जो चीज़ हम दे रहे हैं, क्या जो इनपुट हम दे रहे हैं क्या आउटपुट मिल रहा है। जैसे हमने मुर्गी को मान लीजिए कि मक्के की दलिया दी भैया, उस मक्के की दलिया से में जो प्रोटीन है, क्या वो प्रोटीन हमारी मुर्गी को उपलब्ध हो पा रही है आसानी से या नहीं हो पा रही। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि जो तत्व हम दे रहे हैं उस तत्व के जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, या जो आहार हम दे रहे हैं उससे जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, क्या वो पोषक तत्व मुर्गी को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया।